हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के मंथली वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम जनवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड उन्हें कवर करने जा रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए MPPSC हो, MPSI हो, व्यापम या फिर PEB इनके द्वारा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं या फिर कोई अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम हो जिनमें MP का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी अगर पूछी जाती है तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर की जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जनवरी 2021। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत ये एक योजना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान परीक्षण केंद्र, जिसकी स्थापना सागर जिले के रतौना में शुरू की गई है। ठीक, ये क्या है? गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र सागर जिले के रतौना में शुरू किया गया है। ये जो आपकी गोकुल मिशन है इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी पशु को संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 2014 को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इसमें देसी नस्लों के प्रजनन प्रदेशों में जो देसी नस्ल के जो प्रजनन होते हैं उन्हें हर प्रदेश में गोकुल ग्राम से नाम से यहाँ पे स्थापना की जाएगी। अब ये कहाँ स्थापना हुई है मध्य प्रदेश में? पहला ये सागर के रतौना में, जिसके भी हमने बात की है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत दो तरह के आवास यहाँ पे बनाए जाते हैं, शहरी और ग्रामीण। यहाँ पे हम जो बात करने वो हम शहरी आवास योजना की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार दिए गए हैं। ये जो इसकी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी योजना है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश ने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, मतलब अच्छे कार्य किए हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब जो आपकी ये स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसका जो शुभारंभ किया गया था ये शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को किया गया था। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस योजना की शुरुआत किस सन में की गई थी, तो ये आप याद रखें 2015 25 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा महिलाओं को मिलेगी सुरक्षा की गारंटी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के 6 शहरों में किया जाएगा। अब ये 6 शहर कौन से हैं? ये है आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा। ये आपके टोटल 6 शहर हैं या फिर ये 6 जिले भी हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये 6 जिले हैं जिसमें से 6 शहरों के अंतर्गत इनकी स्थापना की जाएगी। अब इन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका, 4 तो आपके महानगर हैं। कौन से? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। अब इसके साथ में आपके 2 और हैं, छतरपुर और छिंदवाड़ा। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये किस लिए शुरू किया गया? इसमें मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेफ सिटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब सेफ सिटी कार्यान्वयन के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर जो वार्षिक थीम थी 2021 और 22 के लिए, क्या थीम थी? यहाँ पर थीम थी लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या हो गई है। सबसे ज्यादा तेंदुओं की संख्या कहां पर हुई है? ये हुई है कान्हा नेशनल पार्क में। अब ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1 जून 1955 को और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व के दर्जा दे दिया गया था।
आज यह ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका 2 जिलों में पड़ता है, एक तो आपका मंडला, दूसरा बालाघाट। इसका जो टोटल एरिया है वो है 940 वर्ग किलोमीटर। ये इससे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना में मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत दिसंबर 2020 तक लगभग 37,53,917 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। अब जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है इसे 2007 से लागू की गई थी। इस योजना को, इस योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं में शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार और उनके एक बेहतर भविष्य का आधारशिला है। इसलिए इस योजना को लाया गया था। अब इसके अंतर्गत 2020 तक यहाँ पर आप देखेंगे कितने लाभान्वित हुए हैं, ये 37,53,917 बालिकाओं को यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। अगला जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर है, वो है हमारे भोपाल के बरेण्यम शर्मा। इन्होंने 251 किलोमीटर साइकिल दौड़कर इन्होंने 31 दिन में इस डिस्टेंस को पूरा किया और ये बन गए हैं इंडिया रनर दिसंबर चैलेंज। इन्होंने पूरा किया इस चैलेंज को, ठीक है ना। कितना इन्होंने रनिंग की है 251.03 किलोमीटर। ये कौन है? भोपाल के बरेण्यम शर्मा। किससे संबंधित है? ये रनिंग से संबंधित है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये है इंदौर में जरूरतमंदों के लिए पहली बार बनाएगी शिक्षा की दीवार, जहां बच्चों को मिलेगी मुफ्त किताबें। आपने कई शहरों में देखा होगा, एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है जहां पर एक बॉल होती है, दीवार होती है, उस पर लिखा होता है नेकी की दीवार। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने यूज़ किए हुए कपड़ा या फिर जो इनके यूज़ के कपड़े नहीं होते हैं वो यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। फिर जो जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ से उठा लेते हैं। इसी की तर्ज पर, नेकी की दीवार की ही तर्ज पर शिक्षा की दीवार कहाँ बनाई गई है? ये इंदौर में बनाई गई है। ये अपने तरह की देश की इकलौती या फिर पहली दीवार है। यहाँ पर जो लोगों के पास किताबें एक्स्ट्रा हैं या फिर जो उनकी काम की नहीं है वो इन किताबों को यहाँ पर रख देंगे, जो ज़रूरतमंद होंगे वो इसे यहाँ से ले जाएंगे। तो ये कहाँ पर शुरू की गई? इंदौर शहर में। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। ये जो संग्रहालय ये आपका है इंदौर, इसे इंदौर जू के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में उड़ीसा के व्हाइट टाइगर, ये आप देख रहे हैं, ये व्हाइट टाइगर है, और कालाधारी वाला टाइगर, ये कालाधारी वाला टाइगर है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनका पुनर्वास किया जाएगा, ठीक ना। इन्हें कहाँ से लाया जाएगा? इन्हें लाया जाएगा नंदन कानन प्राणी उद्यान से, जो भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा। यहाँ से इन्हें शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पे? इंदौर जू। इसका दूसरा नाम क्या है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। इस चीज को याद रखें। कहाँ से लाए जा रहे हैं? ये लाए जा रहे हैं आपके नंदन कानन प्राणी उद्यान, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और कहाँ पर शिफ्ट की जाएंगे? क्या आएंगे? इंदौर जू, जो कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगली जो स्कीम, जो करंट अफेयर है या फिर जो स्कीम है वो है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत मैं भी डिजिटल अभियान, जो कि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षण करने के लिए, जो पथ विक्रेता आपने देखा होगा, जो वेंडर्स होते हैं, जो फुटपाथ के किनारे जो अपना सामान बेचते हैं, उन लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षण करने के लिए 4 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान का नाम था, क्या था? मैं भी डिजिटल अभियान। कब चलाया गया? 4 से लेकर 22 जनवरी 2021। ये याद रखें, हम ये जनवरी 2021 करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो ये क्या था? पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षित करने। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय। ये बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सागर में। जो ये सागर में जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा? बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी। किसकी? VRDL, वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी सागर के बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से मध्य प्रदेश में चलने वाली बसों और टैक्सियों के लिए भोपाल शहर में कमांड कंट्रोल की स्थापना की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस पर ध्यान दें।
अगला जो टॉपिक है वो है हमारा जबलपुर से स्नेहा जायसवाल, इन्होंने मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक चुनी गई हैं। इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध है जबलपुर जिले से। अब ये क्या होता है मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक, ये जानने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको ये जानना है कि स्नेहा जायसवाल इन्हें किस लिए चुना गया? मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक बस। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? बिलोंग करती है जबलपुर जिले से। अगली स्कीम है वो है हर घर नल योजना। अब इस योजना के तहत आप देखेंगे यहाँ पर हर घर में नल और हर नल में जल पहुंचाने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आने वाले अगले 5 वर्षों में यानी कि 2026 तक प्रत्येक नागरिक तक नल द्वारा जल प्रदान किए जाने की लक्ष्य रखा गया है। क्या स्कीम है? हर घर में नल और हर नल में जल, अगले 5 वर्षों में, टारगेट है 2026 तक। इसका जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एमपी स्टेट वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी से। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी जो भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। जब हम यहाँ पर जल की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे इस एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। इससे संबंधित एक करंट अफेयर था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, पिछले यार आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश घुड़सवार अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकेडमी को यहाँ पर कवर किया है। ये कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जनवरी को इंदौर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण कहाँ किया गया? किया गया आपका इंदौर एयरपोर्ट पर। इंदौर एयरपोर्ट पर का नाम क्या है? ये देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर में किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें किसकी स्थापना है? ये क्या है? प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर, इसकी यहाँ पर स्थापना की गई। कहाँ पर? इंदौर में। फिर जो अगला टॉपिक हमारा ये है मध्य प्रदेश का पहला राज्य है, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं को संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप तैयार किया गया है। ये पहला देश का पहला राज्य जहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं संदेशों के प्रसार प्रचार के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप, जिसे आंगनवाड़ी.रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, तैयार किया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बांध सुजाना समूह जल प्रदाय योजना। बांध सुजारा जल प्रदाय योजना का निर्माण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बड़ा मलहरा में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मार्च 2021 से बड़ा मलहरा विकास खंड में 120 ग्रामों को नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये क्या है स्कीम? ये बांध सुजारा जल समूह प्रदाय योजना कहाँ संबंधित है? छतरपुर जिले से। मार्च 2021, टारगेट है 120 ग्रामों को नल कनेक्शन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना। अगला टॉपिक है हमारा किचन गार्डन या फिर माँ की बगिया। पोषण वाटिका, जिसे किचन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम बदलकर अब माँ की बगिया कर दिया गया है। प्रदेश में 62,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। ठीक, अब इसमें मनरेगा के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका यानी कि किचन गार्डन बनाने के लक्ष्य रखा गया है। अगला हमारा टॉपिक है, यह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्र सशक्त राष्ट्र शक्ति। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 से को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी।
इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 में। किस लिए? देश में भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु। अगला टॉपिक है हमारा, वर्ष 2022 में खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किए जाएंगे। ये जो खेल है कौन से? खेलो इंडिया गेम्स, इनका आयोजन 2022 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था ये वर्ष 2018 में किया गया था। इस खेल के अंतर्गत यानी खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम को शामिल किया गया था। ठीक ना। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख से 8 लाख तक रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये थे हमारे खेलो इंडिया से। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा तात्या टोपे स्टेडियम को, जो कि भोपाल में स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपका तात्या टोपे स्टेडियम जो भोपाल में स्थित है, इसमें मार्शल आर्ट अकेडमी की निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, या फिर इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है मार्शल आर्ट अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में दूसरे सीमन स्टेशन का लोकार्पण किया। सीमन स्टेशन एक तरह से ये आप देखेंगे इसकी जो पहले इसकी स्थापना की गई थी ये की गई थी आपके भोपाल में। अब ये जो दूसरे स्टेशन की स्थापना की गई कहाँ पे की गई? ये दतिया जिले में की गई है। सांची में बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क और पर्यटन सुविधा का केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर सांची स्तूप की बात की जा रही है जो कि भोपाल के पास में रायसेन जिले में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, भोपाल जिले में रायसेन में बुद्ध जम्बूद्वीप, एक तो ये पार्क बुद्ध जम्बूद्वीप तथा पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब जो आपका यहाँ पर स्तूप है यहाँ पर सांची में, यहाँ पर टोटल 3 स्तूप हैं। इन पर आप देखेंगे इन स्तूपों की खोज 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलरे ने की थी। इनकी खोज कब की गई थी? 1918 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलरे के द्वारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 9 जनवरी 2021 से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू हो गया है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 2020 ये स्कीम थी, ये हुई आपकी मध्य प्रदेश में 9 जनवरी 2021 से। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी 2021 में से सभी मंत्रियों के साथ पर चाय पर चर्चा शुरुआत की। ये एक नई स्कीम है। इसके तहत जो चाय पर चर्चा की जाती है और जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उन्हें वहाँ सुलझाया जाता है। इंदौर और रतलाम शहर के बाद उज्जैन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा शहर बन गया है। चौथा शहर महू बना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंदौर और रतलाम पहला शहर है क्या? उज्जैन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला। फिर इसमें आप देखें तीसरा शहर कौन सा है? ये तीसरा है आपका उज्जैन और चौथा है आपका महू। अगला जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है भोपाल ट्रांसजेंडर्स के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। पूरे देश में भोपाल एक पहला शहर ऐसा है जो ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी कर रहा है। अगला टॉपिक है हमारा अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ये 6 जिले कौन से हैं? ये आपके छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, निवाड़ी ये शामिल हैं। अटल भूजल योजना इसकी जो शुभारंभ किया गया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनवरी को प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किया। यह अभियान 11 से लेकर 26 जनवरी टोटल 15 दिवसीय अभियान ये चलाया जाएगा। तो जो सम्मान अभियान है कब शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत की गई इसकी 11 जनवरी को। इसमें क्या है? इसे प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान 15 दिन का ये दिवसीय अभियान है। ठीक ना। इसका नाम क्या है? सम्मान अभियान के अंतर्गत 2 नारे दिए गए हैं।
दो नारे कौन से हैं? एक तो आपका है कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, और दूसरा असली हीरो। तथा इसका जो शुभंकर है वो शुभंकर क्या है? गुड्डी। गुड्डी को इसमें का शुभंकर बनाया गया, जो न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सजग है अपितु दूसरों को भी सचेत करती है। आनंद कुमार शर्मा जी, ये आनंद कुमार शर्मा जी हैं, इन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सचिव नियुक्त किया गया है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है आनंद कुमार शर्मा जी। दस्तक अभियान, मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत कब की गई है? ये की गई है 11 जनवरी 2021 को। अब ये जो स्कीम है ये क्या है? ये अभियान क्या है? इसमें दस्तक अभियान में 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवारों में स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। 5 वर्ष से छोटे बच्चों के जो परिवार हैं उन्हें पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की सरकार का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 11 जनवरी 2021 में। फिर इसका जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश बोर्ड ने एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान है इंतजार आपका। इस अभियान में क्या है? इसमें पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी शुरुआत की गई है। यह है आपका अभियान इंतजार आपका। इसमें क्या है? इसमें है जो पर्यटन केंद्र हैं वहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को चलाया जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे पर्यटन प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और केरल राज्य के पर्यटन विभाग के बीच में करार हुआ है। किन किन के बीच में करार हुआ? यह है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और केरल राज्य के पर्यटन विभाग के बीच में। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया डॉक्टर शिव ओम अंबर जी को, इसे सम्मानित किया गया है। अब यहां पर हमने बात की 2020 की, अब हम बात करेंगे इसी अवार्ड के 2019 की। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से ख्याति प्राप्त कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के तहत 2 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है हमारा, यह है मध्य भारत के पहले LNG स्टेशन को भोपाल जिले में बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में शुभारंभ किया गया है। तो मध्य भारत के पहले LNG स्टेशन का कहां पर शुभारंभ किया गया? ये किया गया है भोपाल जिले के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले को आदर्श जिला बनाने के जाने की शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है, इसे आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रीवा केवड़िया एक्सप्रेस को रवाना किया। अब रीवा आपका मध्य प्रदेश में है, केवड़िया आपका गुजरात में है। इन दोनों के बीच में एक ट्रेन का शुरुआत की गई जिसकी शुरुआत हुई 17 जनवरी 2021 को। अब इसमें आप देखेंगे केवड़िया जो स्थान फेमस है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए रीवा केवड़िया एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसे रीवा जिले से चलाया गया है, जिससे यहाँ पर टूरिज्म बढ़ सके। अब आप यहाँ पर देखें गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर बांध से 3.5 किमी नीचे की तरफ राजपिपाला के पास साधु बेट नामक नदी है, जिस पर 182 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है उसको टूरिज्म स्पॉट के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए यहां पर यह ट्रेन का निर्माण किया गया है। इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी रजनी झा का संबंध केनोइंग स्पोर्ट्स है। केनोइंग इस तरह की स्पोर्ट्स होती है जिसमें आप किसी वाटर बॉडी या फिर नदी के अंतर्गत एक बोट चलाते हैं, जैसे कहा जाता है इसे कहा जाता है केनोइंग। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पैरा खिलाड़ी रजनी झा का संबंध किस खेल से है तो ये किससे है? केनोइंग से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें एकलव्य और विक्रम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार वन मंत्री कुंवर सिंह शाह ने ग्रहण किया। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कौन अध्यक्ष हैं? ये
वन मंत्री कुंवर विजय साहस जी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संबल योजना संबंधित। यहां पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मई 2020 को फिर से शुरू कर दिया गया। जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार आई थी उसने इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन इसे फिर से शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में शुरुआत की गई थी इसकी। फिर इसे कांग्रेस के द्वारा बंद किया गया। फिर दोबारा जब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर आई तो फिर से इसने इस योजना को शुरू कर दिया है। अब इसमें आप देखेंगे सुपर 500 योजना को संबल योजना से जोड़ा गया है। यहाँ पर 2 योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है, एक तो सुपर 500 योजना है, दूसरी आपकी संबल योजना है, जिसके तहत संबल परिवारों को के ऐसे 5000 बच्चों को जिनकी 12वीं में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं उन्हें 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसे भी आप देखेंगे तो सुपर 5000 को संबल योजना से जोड़ा गया है, ठीक ना। तो 5000 प्रदेश के जो अव्वल बच्चे 5 जो टॉय 5000 में आएंगे उन्हें यहाँ पर 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा वो है 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सोलर कुक प्रोजेक्ट का लोकार्पण बैतूल जिले के बाचा गांव में किया है। ये कहाँ पर किया गया? ये सोलर कुक प्रोजेक्ट को यहाँ पर बैतूल जिले के बाचा गांव में इसका शुभारंभ किया गया। उज्जैन शहर में स्थित जीवाजी वेधशाला देश की पहली ऐसी वेधशाला बन गई है जिसमें नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, जहां सूर्य व 8 ग्रहों के मॉडल रखे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था, जो आपकी एक मथुरा में, दूसरी दिल्ली में, फिर एक तीसरी यहाँ पर 2 और हैं, इसके अलावा एक जयपुर में भी आपकी। तो यहाँ पर टोटल 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे तो ये एक लौती देश की पहली ऐसी वेधशाला बन गई जिसमें नक्षत्र वाटिका की स्थापना की गई है, जिसमें सूर्य और 8 ग्रहों के मॉडल यहाँ पर रखे गए हैं। फिर अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ISSF वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश के शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा कीर एवं नीरू ढांडा ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनीषा कीर या फिर नीरू ढांडा किस खेल से संबंधित हैं? ये है आपके शूटिंग से संबंधित। इन्होंने भारत की टीम को रिप्रेजेंट किया कहाँ पे? ISSF वर्ल्ड कप में। 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जा रहा है। ये फिर इसका जो आयोजन है ये आपके तात्या टोपे स्टेडियम में 25 से 27 जनवरी को किया जाएगा। ये 2021 में किया गया था, ठीक। तो इसका जो क्या है, ये 18वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है 25 से लेकर 27 जनवरी 2021 तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। इससे पहले हमने तात्या टोपे स्टेडियम के बारे में बात की थी, वो किस लिए की थी, क्या इससे संबंधित करंट अफेयर था, उससे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे आपका रिवीजन हो। आगे जो टॉपिक है वो है हमारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया। अब जो आपका ये पंख अभियान है इसकी किसके अंतर्गत शुरू किया गया? इसका शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। ये जो योजना इसके अंतर्गत कब? 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। अब जो आपका पंख अभियान है इसमें इसका जो फुल फॉर्म वो क्या है? P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ एंड हाइजीन। इसे मिलाकर पंख योजना बनाई गई है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशन मुस्कान। मध्य प्रदेश में राज्य से गायब हुए लोगों जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। तो ऑपरेशन मुस्कान किस संबंधित है? जो मध्य प्रदेश से लड़के लड़कियां गायब हो जाते हैं उनका पता लगाने के लिए। अगला टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अभियान का शुभारंभ PM मोदी ने 20 जून 2020 को किया था। अब इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश
सोलर पंप स्थापित करने वाला, सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 20 जून 2020 को। यहां पर हम लेंगे 30 सेकंड का ब्रेक, फिर जल्दी आते हैं। ओके, बैक टू वर्क। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला इनोवेशन इंडेक्स 2020। जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2020, इस किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। अब इसमें मध्य प्रदेश को 13वां स्थान मिला है। ये हम बात करें 2020 के इनोवेशन की, ठीक है ना। तो इसमें जो एमपी था इससे 13वां स्थान प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव स्टेडियम में ग्राउंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण कहाँ पे किया गया? सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्टेडियम में। अगला जो टॉपिक है ये है हमारा प्रदेश के खंडवा जिले में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है। तो 10 मीटर एयर राइफल, ये कुछ इस तरह से हमें शूटिंग की जाती है। ये पिस्टल जो है ये 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत आती है। तो इसमें आप देखेंगे खंडवा जिले में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की यहाँ पर रेंज का निर्माण किया जा रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है हंडिया, जो कि हरदा जिले के अंतर्गत आता है, को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जो जिला हरदा है इसके अंतर्गत हंडिया जिला से धार्मिक पर्यटन केंद्र के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। ये जो क्षेत्र, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, ये आपका हंडिया क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो ऐसे ही कई सारी यहाँ पर इमारतें हैं जिन्हें टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा। कहाँ पर? हरदा जिले में। मध्य प्रदेश में विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, इसकी जो स्थापना की जा रही है, कहाँ खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है आपका राजधानी भोपाल में, विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित। यहां पर आप देखेंगे जबलपुर जिले के बैरक को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कहां पर? जबलपुर जिले में एक जेल है, वहां पर एक बैरक है, उस बैरक को प्रेरणा स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि इस बैरक में, जो ये बैरक है जबलपुर जिले में, इस बैरक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार बंदी रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारी भावनाओं में एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित है। तो यहाँ पर लोगों को इस चीज़ का एहसास कराने के लिए, उनके अंदर देशभक्ति की प्रेरणा लाने के लिए इस क्षेत्र, इस जेल के जो बैरक है उसे प्रेरणा स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जून 2007 को केंद्रीय जेल जबलपुर का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। ठीक है, किया था। ये 2007 की बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस केंद्रीय जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया था या फिर कब किया गया था, तो ये किया गया था केंद्रीय जेल जबलपुर का 13 जून 2007 को। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो भी हमारा सुभाष चंद्र बोस जी से ही संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष पराक्रमपूर्ण तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश राज्य शासन ने खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह जी को की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति अनुश्रवण समिति का गठन किया है। अगला जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान औद्योगिक नीति ढांचे पर नीतिगत शोध करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम में
ने IIM इंदौर के साथ में समझौता किया। तो किसने समझौता किया? ये क्या है? औद्योगिक नीति ढांचे पर नीति का शोध करने के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने IIM इंदौर के साथ में। इंदौर आपका इंडिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIT और IIM दोनों स्थापित हैं। यहां पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के लिए अश्वमेध यज्ञ अभियान चलाया जाएगा। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये अश्वमेध यज्ञ की एक इमेज है। इसी तरह का कुछ एक यज्ञ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के लिए इस अभियान को चलाए जाने की घोषणा की गई थी 2021 में जनवरी में। फिर अगला जो टॉपिक है वो है हमारा देश का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बनाया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर संग्रहालयों और स्मारकों, जो हिस्टोरिक प्लेस होती हैं आपके, जहां पर आप घूमने जाते हैं, वहां पर प्रवेश के लिए आपको ई टिकटिंग व्यवस्था शुरू की गई है। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है, वर्तमान में ये संबंधित है यातायात के नियमों को पालन करने की जागरूकता के लिए। फिर इसी के साथ में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जिनका उपनाम ताई के नाम से जाना जाता है, को सम्मानित किया गया है। किस भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से पद्म भूषण 2021 के सम्मानित किया गया पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी को, जिन्हें ताई के नाम से जाना जाता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी देश की एकमात्र महिला सांसद हैं जो एक ही पार्टी से एक ही लोकसभा क्षेत्र से 8 बार चुनकर गई हैं। ये देश की एकमात्र ऐसी महिलाएं हैं जो एक ही क्षेत्र से एक ही पार्टी से लगातार 8 बार इलेक्शन जीती हैं। तो जो ताई जी हैं सुमित्रा महाजन जी, इन्होंने सर्वप्रथम 1980 में इंदौर के महापौर के तौर पर ये चुनी गई थी। फिर उसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार ये जो लोकसभा चुनाव होते हैं आपके, उसमें लड़ी हैं और इन्होंने हासिल भी जीत की है। तो टोटल 1998 से लेके काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर ये मेंबर ऑफ लोकसभा रही हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पद्म अवार्ड से। यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कपिल तिवारी को तथा कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भूरीबाई को पद्म अवार्ड श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है या फिर नवाजा गया है। इसमें आप देखेंगे साहित्य और शिक्षा के लिए किसे नवाजा गया, ये कपिल तिवारी जी को, और कला के क्षेत्र में भूरीबाई जी को, ठीक ना, को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। भूरीबाई का संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है। तो ये किससे संबंधित है भूरीबाई? ये मध्य प्रदेश झाबुआ जिले से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भूरीबाई का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है कला के क्षेत्र से। अगला जो अवार्ड टॉपिक है हमारा वो है मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 अनुज जैन जो कि हरदा के हैं को शैक्षणिक क्षेत्र में, और पलक शर्मा को जो कि इंदौर की हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर को में के लिए दिया गया है। ठीक, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC। इसकी जो गठन किया गया था, ये गठन हुआ था 27 अक्टूबर 1956 को। तो इसमें जो करंट अफेयर है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन के लिए समिति का पुनर्गठन करने के लिए CM शिवराज सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो ये डिसाइड करेगा कि इसकी जो पुनर्गठन होगा उसमें क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो MPPSC जो आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 27 अक्टूबर 1956 को। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 25 जनवरी को 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत भोपाल जिले के तात्या टोपे स्टेडियम की शुरुआत की गई है। ठीक ना,
ये हमने पहले भी यहाँ पर कवर किया था। मध्य प्रदेश रोइंग अकादमी के मेहुल कृष्णानी और सुखप्रीत कौर ने 24 जनवरी को भोपाल में आयोजित एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी में आते रहते हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, तो इस पर थोड़ा डीपली ध्यान दें। फिर अगला जो है हमारा वो है मध्य प्रदेश प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ हरदा जिले में किया गया है। प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? ये हरदा जिले में किया गया है। प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर हुए परेड में जो मध्य प्रदेश की जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें जो प्रथम पुरस्कार मिला, ये किसे हुआ है? मिला, ये हुआ है हॉक फोर्स को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आयोजित 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य को ओवरऑल चैंपियनशिप यहाँ पर प्रदान किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होशंगाबाद जिले में के बाबई में श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? ये किया गया है होशंगाबाद जिले के बाबई में। किसके द्वारा? उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है हमारा टूरिज्म से रिलेटेड। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के साथ, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ये तो एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान। तो इसमें आप मैप में देखेंगे तो आपको नीचे की साइड महाराष्ट्र दिखाई देगा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश, इस तक आपको दिखाई देगा गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान और यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के, ये आप देखेंगे टोटल जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से। इस साइड आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका यूपी, नीचे आपका महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र मिलेगा आपको, इस साइड आपको गुजरात मिलेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा राजस्थान। तो ये पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनके साथ में एक अभियान शुरू किया गया। इन सभी स्टेटों के साथ में अभियान कौन सा है आपका? आसपास टूरिज्म के नाम से। अगला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 29वें स्थापना दिवस को यानी कि 31 जनवरी को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की नाजिरा खान को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस पर 31 जनवरी को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की नाजिरा खान को कोविड वीमेन वॉरियर के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा वो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 2409 गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर कितने गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? ये की गई है आपकी 2409। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा श्री राम माधव की पुस्तक बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट का विमोचन किया गया। तो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है श्री राम माधव जी की। ये कौन, ये किसके द्वारा विमोचन किया गया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और बुक का नाम है क्या? बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट। अगले जो टॉपिक है हमारा वो है उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए देश की पहली कंपनी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वॉइस बोट के द्वारा टेलीकॉलर की सुविधा की शुरुआत की है। इस टेलीकॉलर को निष्ठा नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पहला सरकारी ओल्ड एज होम भोपाल में बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी ओल्ड एज होम कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है भोपाल में। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक व न्यायिक राजधानी जयपुर, एक मिनट, हाँ अब सही है ये, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसकी जो मेन ब्रांच है आपकी कहाँ पर है? जबलपुर में ही स्थित है। जो इसके सब ब्रांचेस है वो इंदौर और आपकी ग्वालियर में है और भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक, तो इस इंदौर जबलपुर को क्या क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी जबलपुर में
नगर उद्यान की स्थापना की गई है। अब यहां पर हम देखेंगे 31 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण का शुभारंभ भोपाल में किया गया। तो भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब किया गया 31 जनवरी 2021 को। अब हम देखेंगे यहाँ पर पोलियो से संबंधित कुछ फैक्ट। इसकी जो टैगलाइन है सबसे फेमस वो कौन सी है, 2 बूंद जिंदगी की। देश भर में 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। भारत में पोलियो का आखिरी केस साल 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में देखने को मिला था। तो भारत में पोलियो का लास्ट केस कब आया, 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 1995 में की गई थी। ये हमारे करंट अफेयर थे जिसमें हमने मध्य प्रदेश जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कवर किया। इसकी जो पीडीएफ थी जिसको हमने यहाँ पर देखा पीपीटी फॉर्म में, इसको मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। हमारा जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप डायरेक्ट सर्च करके समृद्धि आईएएस के नाम से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स मंथ वाइज जल्दी ही लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।